હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં? તો આજે આપણે શરૂ કરીએ છીએ ચેપ્ટર નંબર 7 વિમ એડિટર અને મૂળભૂત સ્ક્રિપ્ટિંગ. विम एडिटर एंड बेसिक स्क्रिप्टिंग. तो लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 6 पर काम किया था, जो अलग अलग बेसिक कमांड थे. अब स्क्रिप्टिंग के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि जो आपने अलग अलग कमांड सीखे हैं वो सारे कमांड का इस्तेमाल एक साथ एक फाइल में करेंगे, जिसे हम बोलेंगे स्क्रिप्टिंग. मतलब कि एक से ज़्यादा कमांड एक फाइल में टाइप करने के बाद उस पूरी फाइल को रन करने से वो फाइल में लिखे हुए सारे कमांड एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं. उसी को हम स्क्रिप्टिंग कहते हैं. तो स्क्रिप्टिंग के अंदर यहाँ पर एक खास एडिटर दिया है जिसका नाम है विम. ये विम एडिटर के अंदर हमें काम करना है. जिस तरह से हम नोटपैड में काम करते हैं, ठीक उसी तरह से ये विम एडिटर एक प्रोग्राम है जो उबंटू के अंदर इनबिल्ट ही होता है. तो ज़्यादातर किसी भी कंप्यूटर के अंदर दो तरह के डेस्कटॉप इन्वायरमेंट होते हैं. उसमें हम अगर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो उसी ऑपरेटिंग के अंदर दो इन्वायरमेंट होते हैं, जिसको हम एक बोलते हैं डोज, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. जो पुराने ज़माने के कंप्यूटर थे उसके अंदर सिर्फ डोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही आती थी. DOS, डोज का मतलब है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. ये एक इन्वायरमेंट था पुराने ज़माने के कंप्यूटर के अंदर. और दूसरा था विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम 95, 98, उसके बाद आया XP आया, XP के बाद विंडो 7 आया, अभी विंडो 10 चल रहा है. तो इस तरह से डेस्कटॉप इन्वायरमेंट किसी भी कंप्यूटर में टू टाइप्स के होते हैं. तो ठीक उसी तरह से उबंटू के अंदर जो दो डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है, उसके अंदर एक है जीनोम और दूसरा है KDE. जीनोम डेस्कटॉप इन्वायरमेंट के लिए जी एडिटर अवेलेबल है और KDE डेस्कटॉप इन्वायरमेंट के अंदर केव राइट नाम का एडिटर अवेलेबल है. तो ये जीनोम और KDE, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उसको अंडरलाइन कीजिएगा. जीनोम और KDE, टू टाइप्स ऑफ डेस्कटॉप इन्वायरमेंट. जीनोम के लिए जी एडिट और KDE के लिए केव राइट ग्राफिकल एडिटर अवेलेबल है. तो ये दो और दो 4 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं. इसकी ऊपर की लाइन पर कुछ एडिटर के नाम दिए हैं, वो आप उसको हाईलाइट कर दीजिए. ये भी क्वेश्चन है एक. फिर आगे हमें काम करना है VI एडिटर के अंदर, विम एडिटर जिसे हम कहेंगे. तो ये एडिटर 1991 में पब्लिश हुआ था यूनिक्स के अंदर. और VI एडिटर के अंदर काम करने से पहले आपको टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा. जिस तरह से हमने पिछले चैप्टर के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट पर काम करते थे, ठीक उसी तरह से विम एडिटर को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको टर्मिनल विंडो ओपन करना है. प्रॉम्प्ट के ऊपर यहाँ पर आपको बताया है कि टर्मिनल ओपन करना है. फिर प्रॉम्प्ट के ऊपर आपको VI टाइप करके एंटर की प्रेस करना है. जब एंटर की प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको मिलेगी. ये विम एडिटर की वर्जन के बारे में इंफॉर्मेशन शो कर रहा है. तो अगर ऐसी स्क्रीन आती है तो आपको एक बार एंटर की प्रेस करना है, तो ये पूरा जो लिखा पट्टी है वो चला जाएगा और इस तरह से कुछ ब्लैक स्क्रीन आपको दिखाई देगा. इस स्क्रीन के बारे में बताइए. तो यहाँ पर जो आपको ये साइन दिख रहा है हर एक लाइन की स्टार्टिंग पोजीशन पर, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये लाइन अभी ब्लैंक है. इस लाइन पर अभी आपका कर्सर
गया ही नहीं है, मतलब कि ये लाइन पूरी ब्लैंक है, ये इंडिकेट कर रहा है ये साइन। जैसे ही आप उस लाइन पर जाओगे तो ये साइन वहां से हट जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन ब्लैंक नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जब हमने वी आई लिख के एंटर दिया, या तो फिर वी आई के बाद आप अपनी फाइल का जो भी नाम देना चाहते हो, जो सेव करते हैं और हम नाम देते हैं, तो वो नाम वी आई फाइल वी आई कमांड के साथ अगर दे देते हो पहले से ही, तो उसी नाम की फाइल बन जाएगी। फाइल का नाम वी आई के बाद एक स्पेस छोड़ के आप फाइल का नाम दे सकते हैं, जहाँ यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर फर्स्ट वीम फाइल ऐसा नाम दिया है, तो वी आई स्पेस फर्स्ट अंडरस्कोर वीम अंडरस्कोर फाइल, तो इतना लंबा नाम है, आप ओनली XYZ रख सकते हो, वी आई स्पेस XYZ। तो आपकी XYZ नाम की फाइल वीम एडिटर के अंदर बन गई है। अब आपको उस फाइल के अंदर जो भी टाइप करना है, किस तरह से इसके अंदर काम करना है, ये थोड़ा अलग प्रकार का है। जैसे नोटपैड में हम डायरेक्टली टाइप करते हैं, उस तरह से इसमें टाइप नहीं कर सकते। इसमें अलग अलग मोड होते हैं, उस मोड के बारे में सबसे पहले जानकारी जरूरी है, तब जाके आप इसके अंदर काम कर सकते हो। तो यहाँ पर बताया है कि ये जो टिल्स का साइन है, वो मैंने अभी बताया उस तरह से कि ये साइन है वो, और इस लाइन के अंदर अभी कर्सर ने एंट्री नहीं ली है, ये इंडिकेट कर रहा है। अगर ये यहाँ पर देखो ये साइन नहीं है, तो ये लाइन पर अपना कर्सर ऑलरेडी एक्टिव है, इसीलिए यहाँ पर ये इंडिकेट नहीं कर रहा है ये साइन। तो ये लाइन खाली नहीं है, पहली लाइन वहाँ पर कर्सर ने ऑलरेडी एंट्री ले ली है, तो ये लाइन खाली नहीं है, सॉरी ये लाइन खाली है। और ये लाइन सब, सॉरी, यहाँ पर जो कर्सर है तो वहाँ पर ये साइन नहीं है, तो ये लाइन ऑलरेडी आपने कुछ लिखा है या तो फिर कर्सर वहाँ पर एक बार आ चुका है, तो ये लाइन खाली नहीं है ऐसा इंडिकेट कर रहा है। और ये सारी लाइन है अभी खाली है, वहाँ पर कर्सर कभी गया ही नहीं है। तो इस तरह से पूरी ब्लैक कलर की ब्लैंक स्क्रीन है, ये हमारा विम एडिटर है। इसके अंदर काम करने के लिए हमें अलग अलग 3 मोड में काम करना पड़ेगा। विम एडिटर के अंदर काम करने के लिए 3 अलग अलग मोड है। पहला एक मोड है कमांड मोड है, दूसरा इंसर्ट मोड है, और तीसरा है लास्ट लाइन मोड। पहले मोड, ऐसा जरूरी नहीं कि ये पहला ये दूसरा ये तीसरा लास्ट लाइन मोड, ऐसा नहीं। इंसर्ट मोड, कमांड मोड, लास्ट लाइन मोड, किसी भी क्रम में आप इसको याद रख सकते हैं। कमांड मोड का मतलब है इस मोड के अंदर आप कमांड ही टाइप कर सकते हो। अगर आपको कुछ विम एडिटर के अंदर कुछ लिखना है, फाइल बनानी है, मतलब कुछ पैराग्राफ टाइप करना है, या फिर नंबर ऑफ कमांड्स टाइप करने हैं फाइल के अंदर, तो आपको इंसर्ट मोड में जाना पड़ेगा। जब आप इंसर्ट मोड शुरू करोगे, तो इंसर्ट मोड शुरू करने के बाद ही फाइल के अंदर आप कुछ लिख सकते हो। और लास्ट लाइन मोड है, जो यहाँ पर ये स्क्रीन के अंदर ये जो फर्स्ट विम फाइल न्यू फाइल लिखा है, उसको हम बोलेंगे लास्ट लाइन मोड। जब आप लास्ट लाइन मोड पर जाओगे, तो आपका जो भी लिखा होगा ये यहाँ पर लास्ट लाइन मोड पर आपके इंस्ट्रक्शन दिखाई देंगे, और कुछ भी फाइल के रिलेटेड वार्निंग होगी या कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो वो यहाँ पर दिखाई देगी लास्ट लाइन मोड पर। तो ये 3 मोड है विम एडिटर का, कमांड मोड, इंसर्ट मोड और लास्ट लाइन मोड। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर आपको पहले से एक बार थ्योरी रीड करनी है, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इस तीनों मोड के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।